राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कलश स्थापना कैसे की जाती है, साथ ही कलश स्थापना करने के सभी तरीके आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए हम तांबे या पीतल का कलश ले लेते हैं। अगर मिट्टी का कलश आपको मिल जाए तो सबसे उत्तम है, आप मिट्टी का कलश ले लीजिए। तो या तो मिट्टी का कलश ले लीजिए या तांबे या पीतल का कलश ले लीजिए। तो हमें एक कलश ले लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, कलश को मोली बांधनी है। तो कलश को हमें ऐसे खाली नहीं छोड़ना होता, कलश के कंठ पर हम मोली बांध देते हैं। मोली को कलावा भी बोला जाता है या आप इसको मोली बोल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम जो कलश है उसके कंठ पर मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हमें पहले गंगा जल कलश में डालना है और गंगा जल डालने के बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कलश को कंठ तक भर लिया है। इसके बाद हम कलश में कुछ चीजें डालते हैं। तो देखिए, हम हल्दी की गांठ डालेंगे। आपके पास सूखी हल्दी की गांठ है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक सुपारी लेनी है और कलश में हम एक सुपारी डाल देंगे। साथ ही हम एक सिक्का डालेंगे। तो आप नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं या चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। उसके साथ ही हम चावल डाल देंगे और थोड़े से फूल डाल देंगे। तो ये पांचों चीजें हमें कलश में डालनी है। आप चाहें तो आप लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 5 चीजें जरूरी होती हैं। उसके बाद हमें पंच पल्लव लेने हैं, यानी हमें आम के 5 पत्ते कम से कम जरूर लेने हैं। आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्ते ले लिए हैं। पत्तों को तिलक कर लेंगे और हम कलश में सजा लेंगे। अगर आपको आम के पत्तों की टहनी मिल जाती है तो टहनी ले लीजिए, पत्ते मिल जाते हैं तो पत्ते ले लीजिए। के बाद हमें कलश पर रखने के लिए नारियल चाहिए होगा। तो आप पानी वाला नारियल लें, बजा के देख लें, पानी बजना चाहिए उसमें। और नारियल के ऊपर हम मोली या कलावा जो हम बोलते हैं इसको लपेट देंगे। आप कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा लपेट सकते हैं, या माता की रानी की जो चुनरी आती है ना, उस तरह की चुनरी भी आप लपेट सकते हैं, या कुछ भी ना हो तो आप कलावा लपेट दीजिए। इसके बाद हम देखिए, ये जो मुख है नारियल का, उसको ऊपर करेंगे और इस तरह से मुख को ऊपर करते हुए नारियल हम इस तरह से कलश पर रख देंगे। देखिए, जब भी आप खड़ा नारियल रखें ना, तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए और आप चुनरी भी इस पर लपेट सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें कलश की स्थापना करनी है वहां पर हम थोड़े से चावल रखेंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे। जब भी आप पूजा करते हैं नवरात्रि की, तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश रखना होता है। तो सीधे हाथ की तरफ आप अष्टदल कमल बना लीजिए। अब इस अष्टदल कमल के ऊपर आप जो हमने कलश तैयार किया था वो रख दीजिए। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। और देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें ये कलश रखना है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप इस तरह से कलश पर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप कलश पर एक ढक्कन लगा दीजिए। उस ढक्कन को आप चावल से भर दीजिए, यानी चावल इसके ऊपर हमें रखने हैं। इसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। तो पूर्ण पात्र आप रखिए। उसके ऊपर हम जो नारियल हमने लिया है वो रखेंगे। तो नारियल का मुख हम हमारी तरफ करेंगे, जो पूजा करने वाला है उसकी तरफ हम नारियल का मुख करेंगे। तो इस तरह से भी कलश पर नारियल रखा जाता है। और नवरात्रों में जो जवारे बोए जाते हैं, तो किसी भी कुंडे में आप मिट्टी में जवारे बोलेंगे, तो जो बोए जाते हैं उनके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब इसे हम माता रानी की चौकी पर स्थापित कर देंगे। तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है कलश स्थापना के। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो जवारे के ऊपर आप कलश को रख सकते हैं। आप चाहें तो आप नारियल को खड़ा रख सकते हैं या लिटा कर रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब कलश की स्थापना होगी ना, तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही हमें कलश की स्थापना करनी है। माता रानी का राइट हैंड होगा और हमारा लेफ्ट होगा। हम जब बैठे होंगे ना सामने, तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ कलश की स्थापना होगी। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। और कलश स्थापना की ये दोनों ही विधियां बिल्कुल सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विधि में से नवरात्रि में कलश की स्थापना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कलश स्थापना की ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं अपने घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।